हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी कार्तिक मास की सुबह की दिनचर्या यानी ब्रह्म मुहूर्त की। तो कैसे हम दीपदान करते हैं, ये कैसे पूजा करते हैं सुबह के समय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे, तो इसको लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो व्लॉग की शुरुआत जो है मैंने शरद पूर्णिमा से करी है। तो आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो मैं जो है अभी खीर बना रही हूँ। तो क्योंकि आज के दिन जो है खीर बना के चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। तो खीर तो वैसे बन के तैयार हो गई है और इसमें मैंने जो है थोड़े से बादाम काट के डाल दिए हैं और एक हरी इलायची भी तोड़ के डाल दी है। तो ये जो है मैंने पहले एक बारी दूध डाला था कढ़ाई भर के और ये देखिए जब सूख गया था तो उसके बाद मैंने दोबारा दूध डाल के और फिर इसको दोबारा से सुखा लिया है। तो ये एकदम रबड़ी की तरह खीर बन के हो गई है तैयार। तो खीर जो है काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो खीर को जितना हम पकाते हैं ये उतनी टेस्टी बनती है। तो खीर तो बन गई है, अब इसको हम रखेंगे बाहर चंद्रमा की रोशनी में। तो जब इसको चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है जैसे शरद पूर्णिमा वाले दिन, तो इस खीर में जो है हमें चांदी की कोई भी चीज़ डाल देनी चाहिए। अगर सिक्का हो तो सिक्का डालना चाहिए इस खीर के अंदर, नहीं तो कोई भी चांदी की चीज़ हम इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो सिक्का वगैरह तो क्या ही निकालना है, ये गोपाल जी का झुनझुना जो है ये भी चांदी का ही है, तो यही मैं डाल देती हूँ। तो खीर तो रख दी है चंद्रमा की रोशनी में और अब मैं मिलती हूँ आपको सुबह के समय। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 3 बज के 32 मिनट, तो साढ़े 3 बजे मैं करेक्ट उठ गई थी। तो मैंने अलार्म लगाया था, वैसे तो मैं अलार्म जैसे 4 बजे का लगाती हूँ, तो मैं रिस्क नहीं लेती, वैसे तो मेरी आँख खुल ही जाती है सुबह क्योंकि एक टाइम पे जब हम उठते हैं, तो हमारी जो है आदत बन जाती है, तो 5-10 मिनट चाहे ऊपर-नीचे हो जाएँ, तो हमारी जो आँख है खुल जाती है। पर लेकिन अब जैसे कि कार्तिक माह शुरू हो गया है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि रात को सोई भी लेट थी इसलिए। तो साढ़े 3 बजे मुझे उठना ही उठना था क्योंकि दीपदान वगैरह करना है, तो वो जितना जल्दी हो जाए उतना ही सही है। तो कार्तिक स्नान मैंने कर लिया है और अब मैं उठाऊँगी गोपाल जी को। तो कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था तो उन्होंने पूछा था कि दीदी हम पहले दिन जो है कार्तिक स्नान कर नहीं पाए क्योंकि लेट उठे हैं, तो हम कल से कार्तिक स्नान कर सकते हैं यानी 18 तारीख से। तो क्योंकि जो कार्तिक स्नान शुरू हुआ है वो 17 तारीख से हुआ है। तो कोई बात नहीं अगर आप नहीं उठ सके पहले दिन तो कोई बात नहीं, आप जो है 18 तारीख से यानी दूसरे दिन से जो है स्नान स्टार्ट कर सकते हो। तो क्योंकि अच्छे काम में कभी देर नहीं होती, तो कोई बात नहीं, ना करने से करना बेहतर है। तो वैसे जो कार्तिक का स्नान है वो 3-4 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। जब भी कार्तिक मास लगता है तो उससे हमें 3-4 दिन पहले ही जो है कार्तिक स्नान स्टार्ट कर देना चाहिए। तो क्योंकि अभी तक हम लेट उठ रहे थे, तो एकदम से हम कहें कि कल हम 3-4 बजे उठ जाएँगे और अभी हम उठ रहे हैं 6-7 बजे, तो हम जो है कल उठ नहीं पाएँगे जल्दी। वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर को आदत नहीं होती उठने की या स्नान करने की सुबह। तो इसलिए कार्तिक का जो स्नान है वो 3-4 दिन पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। 3-4 दिन पहले तो क्या हफ़्ता 10 दिन पहले ही कर देना चाहिए क्योंकि इससे जो है हमारे शरीर को आदत भी हो जाती है सुबह जल्दी उठने की और स्नान करने की। तो अभी जो मैंने व्हाइट कलर की आपको ड्रेस दिखाई है गोपाल जी की, तो ये कल शाम को ही मैंने सिली थी क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन गोपाल जी को व्हाइट कलर की या क्रीम कलर की ड्रेस पहनाई जाती है। तो कल मेरी जो तबीयत थी थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो रखी थी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं गोपाल जी की ड्रेस सिल पाऊँगी या खीर भी बना पाऊँगी। पर लेकिन गोपाल जी की इतनी कृपा हुई कि खीर भी बन गई और ड्रेस भी गोपाल जी की सिल गई और हमारे गोपाल जी ने उसे धारण भी कर लिया। और बस अब इस तिलकदानी में मैंने थोड़ा-सा जल डाला है, तो जल ज़्यादा डल गया और अब इसमें मैंने रोली डाली है, तो रोली भी ज़्यादा डल गया। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो ये जोत की तैयारी मैंने कर ली है और अब मैं करूँगी दियों की तैयारी। तो दिए भी सारी जो पूजा की तैयारी मैं पहले ही कर लेती हूँ गोपाल जी को स्नान करवाने से पहले। तो ये देखिए ये 365 बत्ती मैंने बना के रखी है और पूरे कार्तिक मास में जो है हम 365 बत्ती का ही दीपदान करते हैं। तो मेरे पास एक और कमेंट आया था, तो उन्होंने पूछा था दीदी जो मिट्टी के दिए होते हैं, जिनमें हम एक बारी दीपदान कर देते हैं, तो उनको धो के हम दोबारा यूज़ में ले सकते हैं, यानी कि उनमें दोबारा से दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए जो मिट्टी के दिए होते हैं, उनको दोबारा यूज़ में नहीं लिया जाता। तो जो तांबे पीतल के दिए होते हैं, उनको तो हम धो के इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मिट्टी के दिए जो हैं, वो एक ही बार में यूज़ में लिए जाते हैं। लेकिन अगर इतना सामर्थ्य ना हो, तो क्योंकि जैसे कि अब महँगाई भी काफ़ी हो गई है, तो फिर हम इसको धो के यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर हम नए दिए ले सकते हैं तो हमें नए दिए ही यूज़ करने चाहिए दोबारा दीपदान करने के लिए। अगर नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, इनको धो के भी आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो। तो बस अब करवा लेते हैं गोपाल जी को स्नान। तो ये जो गोपाल जी की थाली है स्नान वाली, इसको मैंने अच्छे से पोंछ के इसमें सबसे पहले बना लिया है स्वास्तिक और अब विराजमान करते हैं बाल गोपाल को। और इनके जो स्नान वाले जल में मैंने थोड़े से तिल डाल लिए हैं। तो तिल जो है ये भी किसी का कमेंट आया था कि दीदी तिल जो है काले ले सकते हैं, तो काले तिल नहीं हमें लेने गोपाल जी के स्नान के लिए, हमें व्हाइट जो तिल होते हैं सफ़ेद वाले वो ही लेने हैं। और गोपाल जी के स्नान वाले जल में आप थोड़ा-सा गंगा जल भी ज़रूर डालें, अगर यमुना का जल आपके पास है तो यमुना का डालें और थोड़ा-सा गुलाब जल, थोड़ा-सा केवड़ा जल मेरे पास तो ख़त्म हो रखा है, तो मैं भी लेके आऊँगी, तो केवड़ा जल भी आप इसमें डाल सकते हो और थोड़े से तिल डाल के गोपाल जी को स्नान करवाएँ। तो गोपाल जी के स्नान वाले जल में जो-जो सामग्री डलती है, आप वो सब डाल के गोपाल जी को जो है कार्तिक का स्नान करवाएँ। और इस पूरे कार्तिक मास में आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम जाप करें, ग्रंथ पढ़ें और भगवत गीता तो ज़रूर ही पढ़ें क्योंकि भगवत गीता जो है हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो पीछे से आपको बैकग्राउंड बच्चों की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना क्योंकि इस समय जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो गली में जो बच्चे हैं काफ़ी शोर मचा रहे हैं। तो क्योंकि अब त्योहार का टाइम है, तो गलियों में शोर-शराबा तो रहेगा ही, तो इसलिए थोड़ी-सी जो भी आवाज़ आपको आए, तो उसको इग्नोर करना। तो बस बड़े गोपाल जी को भी मैंने इनकी पैंटी पहना दी है और अब पहना दी जाए इनको इनकी पोशाक। तो आज जो है इनको मैं येलो कलर की पहना रही हूँ। तो मैं जो है अपनी कार्तिक माहात्म्य की बुक जो है वो निकाल लेती हूँ क्योंकि ये ना हो कि मुझे ध्यान ना रहे। तो ये मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। कार्तिक माहत्म्य ये काफ़ी टाइम से है मेरे पास, तो ये जो है कार्तिक मास में मैं 1 अध्याय पढ़ लेती हूँ रोज़। और बस अब शालिग्राम ठाकुर जी के लगा दिया जाए इत्र और बिहारी जी के भी और बाल गोपाल के भी। तो सभी को मैंने इत्र लगा दिया है और अब मैं करूँगी इनका चंदन से श्रृंगार। तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा पाठ करने का या गोपाल जी की सेवा करने का अपना ही एक मज़ा है, क्योंकि इस समय बिल्कुल कोई भी शोर-शराबा नहीं है, बिल्कुल शांति हो रखी है, ना गली में शोर है, ना ही घर में, क्योंकि बच्चे भी अभी सो रहे हैं। और गोपाल जी का जो श्रृंगार है वो मैं गोपी चंदन से करती हूँ, तो गोपी चंदन में थोड़ा-सा अष्टगंध चंदन भी मिक्स कर लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि इससे एक तो अच्छा-सा पेस्ट हो जाता है तैयार और इसका जो कलर है वो भी मतलब कि येलो कलर का हो जाता है और येलो कलर तो हमारे बाल गोपाल का है ही प्रिय। तो आप कोई भी चंदन लगाएँ गोपाल जी को, चाहे अष्टगंध चंदन या केसर चंदन तिलक भी मिलता है, तो उसमें आप गोपी चंदन ज़रूर ऐड करें क्योंकि हमारे जो बाल गोपाल का श्रृंगार है या उनको जो हम तिलक लगाते हैं, वो गोपी चंदन से ही लगाते हैं। तो अगर गोपी चंदन हम इसमें मिक्स कर लेते हैं, तो इस तरह से हमारे बाल गोपाल को गोपी चंदन भी लग जाता है और जो इनका श्रृंगार है, वो भी अच्छे से हो जाता है। तो बस अब इनका श्रृंगार तो हो गया और अब तिलक लगा दिया जाए शालिग्राम ठाकुर जी को और शालिग्राम ठाकुर जी को जब मैं तिलक लगा देती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ अपने। तो बस अब ये जितना भी सामान है सँभाल दिया जाए, तो छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी इधर-उधर फैल जाती हैं जब मैं गोपाल जी को स्नान वग़ैरह कराती हूँ। तो बस इसको सँभाल के और फिर विराजमान करती हूँ मैं अपने गोपाल जी को इनके आसन पर। तो आसन इनका मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। तो बाल गोपाल जी को इनकी बाँसुरी वग़ैरह दे दी जाए हार पहना के और इनका जो है मैंने श्रृंगार ये भी कर दिया है और अब मैं जो है दिए जगा लूँगी, उससे पहले दीपक जी जो हैं जोत जगा रहे हैं क्योंकि सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा ही की जाती है। तो चलिए सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा तो हो गई है और अब जला लेते हैं दिए। तो ये भी मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि एक ही दिए से हम जो है सारे दिए नहीं जगाने चाहिए हमें। तो देखिए जब हम मंदिर में जोत जगाते हैं माता के नाम की तो उससे हमें दिए नहीं जलाने चाहिए या और जोतें नहीं जगानी चाहिए क्योंकि हम वैष्णो माता के नाम की जोत जगाते हैं तो उससे काली माता के नाम की जोत नहीं जगा सकते या हम जब शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे पितृदेव के नाम का दिया जलाते हैं, तो उससे हमें और दिए नहीं जलाने चाहिए। तो ये होता है, लेकिन कार्तिक मास में जो है सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है दामोदर भगवान के सामने और उन्हीं वो उसी दिए से जो है फिर हमें सारे दिए प्रज्वलित करने होते हैं। तो ये जो जानकारी है ये मैंने इस्कॉन कृष्ण डिवोटीज़ से ही ली है। तो कुछ भी मैं जैसे आपको वीडियो में बताती हूँ ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं करना चाहिए, तो वो मैं कोई भी बात आपको अपनी तरफ से नहीं तो बस पहला दीपदान जो है हमने अपने बाल गोपाल के सामने करा है और अब बाकी के दिए हम ले आए बाहर और दूसरा दीपदान करेंगे हम सूरज देवता जी के सामने। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज देवता जी अभी निकले तो है नहीं है, पर लेकिन सूरज देवता जी को जो जल हम चढ़ाते हैं वो भी उनके निकलने से पहले ही हमें चढ़ाना चाहिए और दीपदान भी हमें पहले ही करना चाहिए। तो सूरज देवता जी का जो दिया है वो हमने दीवार पे ही रख दिया है
और अब तीसरा दिया हम दीपदान करेंगे तुलसी महारानी के सामने। तो ये जो है हमें आरती उतार के तुलसी महारानी की, ये तुलसी महारानी के सामने ही रख देना है और तीसरा जो दीपदान है, सॉरी तीसरा कह रही हूँ, चौथा जो दीपदान है हमें अपनी घर की जो मेन चौखट होती है वहाँ रखना है। तो हमारी जो घर की मेन चौखट यही है, सीढ़ियों का मतलब जो दरवाज़ा है इस पे ही हम रखते हैं। और 5वाँ दीपदान हमें आकाश के नीचे करना है, तो सबसे पहले पूर्व दिशा में दिखा के, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा, फिर उत्तर दिशा दिखा के मतलब चारों दिशाओं में दिखा के, फिर इसको पूर्व दिशा की ओर जैसे मुख करके इस दिए को रखना है। तो क्योंकि चारों दिशाओं में हमारे परमपिता परमात्मा का वास है, तो इसलिए उनको याद करके अपने परमपिता को, तो ये जो दीपदान है हमें आकाश के नीचे करना होता है। तो ये 5 दीपदान जो है हम सुबह के समय करते हैं। तो ये देखिए दीपक जी ने यहाँ पर मंजरी भी तोड़ ली है क्योंकि कार्तिक मास में हमें शालिग्राम ठाकुर जी को जो है मंजरी ज़रूर देनी चाहिए। तो दीपदान तो हमने कर दिया है और ये देखिए ये जो मंजरी है मैं दे दूँगी अपने बाल गोपाल को और तुलसी पत्ता डाल दिया जाए खीर में। तो अब सुबह का टाइम है, ये खीर रखी थी रात के समय चंद्रमा के सामने। तो अब जो है इसका भोग लगेगा गोपाल जी को। तो वैसे तो पूरा पतीला ही रख देना चाहिए खीर का, लेकिन मैंने कढ़ाई में खीर बनाई थी तो इसलिए मैं गोपाल जी के लिए कटोरी में लेके आई। तो क्योंकि कढ़ाई में तो खाएँगे नहीं ना, इसलिए। तो फिर जब गोपाल जी ये भोग लगा लेंगे तो ये कढ़ाई में जो है मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने जो है अपनी भगवद गीता भी निकाल ली है और कार्तिक महात्म्य में भी निकाल लिया है। तो एक अध्याय कार्तिक महात्म्य में पढ़ूँगी और एक अध्याय मैं भगवद गीता का पढ़ूँगी क्योंकि भगवद गीता तो हमें ज़रूर ही पढ़नी चाहिए। कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए। तो मेरे को जो है सबसे प्रिय है भगवद गीता, तो वो तो मेरा मन करता है कि मैं पढ़ती रहूँ। तो इस वीडियो में जिन-जिन के भी कमेंट थे मैंने उनके आंसर देने की कोशिश करी है। तो अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके कमेंट का आंसर भी ज़रूर दूँगी। तो ये थी मेरी कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त की दिनचर्या। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। तो यहाँ पर जो है दीपक जी मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं भी जो है अपने पाठ करके उसके बाद जो है थोड़ी देर जो है स्ट्रेचिंग करूँगी, प्राणायाम करूँगी क्योंकि वो भी करना ज़रूरी है। अगर अपनी हेल्थ ठीक रहेगी तो कार्तिक मास में जो है पूजा-पाठ वगैरह सब होती रहेगी, क्योंकि सबसे पहले अपनी हेल्थ है। तो अगर हम खुद ठीक रहेंगे तभी अपने बाल-बच्चों का भी ध्यान रख सकेंगे या घर का भी जो काम है वो कर सकेंगे या पूजा-पाठ भी तभी कर सकेंगे अगर ठीक होंगे। तो अगर बीमार वगैरह होंगे तो पूजा-पाठ भी नहीं होती ऐसे में। तो इसीलिए अपनी हेल्थ का ध्यान भी ज़रूर रखना चाहिए हमें। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।